हेलो गाइस, तो आज मैं जो सीज़न एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है क्रिएचर। ये सीज़न हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ किया गया है। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो मूवी के स्टार्ट में कुछ लोगों को देखते हैं जो कि एक बर्फीली पहाड़ी पर चढ़ रहे थे कि वहाँ कैप्टन सबको आराम करने का कहता है। वहीं रात के टाइम उन्हें पहाड़ी से एक आदमी आता हुआ दिखाई देता है। वो समझते हैं कि वो कोई भूत है और वो आदमी एक लड़के को उनके पास छोड़ जाता है और कहता है कि इसको किसी भी तरह से ठीक कर दो। उस लड़के से वो उसका नाम पूछते हैं, जिस पर वो अपना नाम ज़िया बताता है और बताते ही बेहोश हो जाता है। इसके बाद उसका बचपन दिखाया जाता है जहाँ उसकी एक लड़की से मुलाकात होती है जिस बच्ची का नाम आसिया होता है और उसको बचपन में ही उससे प्यार हो जाता है। उसके माँ बाप गरीब होते हैं जिस वजह से वो आसिया को ज़िया के माँ बाप के घर पे ही परवरिश करने के लिए छोड़ जाते हैं। ज़िया बहुत ही ज़हीन होता है। वो एक बार जिस चीज़ को पढ़ लेता था उसके जहन में हमेशा के लिए बैठ जाता था। जिसके बाद हम उसके फादर को देखते हैं जो कि मरीजों का इलाज कर रहे होते हैं। तो वो भी सोचता है कि वो बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा और सबकी जिंदगियों को बचा लेगा। जब वो बड़ा होता है तो एक दिन वो मरे हुए लोगों को दोबारा जिंदा करने वाली किताब पढ़ रहा होता है, जिस पर उसके डैड उसको आकर बोलते हैं कि तुम ये सब पढ़ रहे हो, ये सब बेमानी है। तुमने क्या कभी सुना है कि किसी मरे हुए को जिंदा किया गया है? और उसके फादर बोलते हैं, अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें इस दुनिया की सच्चाई दिखाता हूँ। वो ज़िया को ऐसी जगह पर ले आते हैं जहाँ पर सिर्फ बीमार लोग ही रहते थे। वो एक औरत के पास जाते हैं जिसके मुंह पर बहुत ही ज्यादा छाले बने होते हैं और उसके बारे में बताते हैं कि ये औरत बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, मगर अब देखो इसका क्या हाल हो गया है। इसका मैं अपनी दवाइयों से इलाज कर रहा हूँ। जिस पर ज़िया जल्दी से उस औरत की तरफ बढ़ता है और उसका हाथ पकड़ कर उसके हाथों की जाँच करने लगता है, जहाँ उसके फादर आकर उसे उस औरत से दूर करने के लिए पीछे खींचते हैं। तो वो कहता है कि आप लोग मुझे कभी आगे बढ़ने ही नहीं देते। मैं इस औरत की जांच करके इसके लिए कोई दवाई बनाना चाहता हूँ जिससे ये बिल्कुल ठीक हो जाए। वो अपने फादर को कहता है कि क्या आपने कभी नए इलाज के तरीकों को ढूंढने की कोशिश की है? हमेशा वही पुरानी दवाइयाँ, पुराने इलाज, इससे क्या भला कोई ठीक हो सकता है? क्या उनको मौत से बचाया जा सकता है? वो उनसे बदतमीजी करने लगता है और ये सब कहकर वहाँ से चला जाता है। जब वो घर वापस आता है तो आसिया उसको अपने अब्बा से माफ़ी मांगने का कहती है, जिस पर वो अपने अब्बा से माफ़ी मांगता है कि तभी उनके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है और वो आदमी उन्हें आकर बताता है कि उसका बेटा उल्टियाँ कर रहा है और पूरे शहर का यही हाल है। सब लोग उल्टियाँ कर रहे हैं क्योंकि सब ने कुएं का गंदा पानी पी लिया था। वहाँ से उसकी मदर पर शिफ्ट होते हैं जिसने भी वही गंदा पानी पिया हुआ था। उसको भी उल्टियाँ आने लगी थी, मगर वो किसी को नहीं बताती और खुद ही दवाई पी लेती है। इसके बाद हम ज़िया को देखते हैं जो कि लोगों को उबला हुआ पानी पीने का कहता है और कहता है कि ये बीमारी छूने से नहीं फैलती बल्कि पानी की कमी की वजह से आपकी मौत हो सकती है। सो जितना हो सके आप पानी को बॉयल करके पिएं, क्योंकि हमारे पास दवाइयाँ इतनी नहीं हैं कि सबको पिलाई जा सके। इसके बाद सीन्स नेक्स्ट डे पर शिफ्ट होते हैं जहां ज़िया के फादर को पता चल जाता है कि उसकी वाइफ ने भी वही गंदा पानी पिया है, जिससे वो उसके लिए दवाई बनाने चले जाते हैं। कि तभी वहाँ पर ज़िया आ जाता है और अपनी माँ से लिपट कर रोने लगता है। कि तभी उसकी माँ ज़िया और आसिया से वादा करने का कहती है कि वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे और ये कहते ही उसकी मदर की डेथ हो जाती है। जहाँ हमें कब्रिस्तान के सीन्स दिखाए जाते हैं जहाँ उसकी माँ ही नहीं बल्कि जिस इंसान ने वो पानी पिया था उन सबकी मौत हो चुकी थी। माँ की मौत के बाद ज़िया ये फैसला करता है कि वो अपनी माँ को दोबारा जिंदा करेगा और वो एजुकेशन हासिल करने के लिए इस्तांबुल के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लेता है। इसके बाद हमें वो झलक दिखाई जाती है जहां वो आदमी ज़िया को कुछ लोगों के पास उसका इलाज करने के लिए लेकर आया था और वो लोग उसका इलाज कर रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक होटल में ज़िया पहुंचता है और वहां पर एक रूम बुक करता है। जब सुबह उठता है तो उसका सारा सामान चुरा लिया गया था। जब वो होटल वालों से इस चीज़ के बारे में पूछता है तो वो उसको धक्के देकर सामान समेत बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद वो अपने मेडिकल कॉलेज के दरवाजे के बाहर जाता है और आसिया को खत लिखने लगता है। कि तभी उसको वहाँ अंदर से आवाजें आने लगती हैं। जब वो देखता है तो एक आदमी कुछ बच्चों को पढ़ाने की एक्टिंग कर रहा था। इस पर ज़िया ये समझता है कि ये आदमी तो पागल है। इसके बाद वो सोने चला जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो उसको सुबह अपने सामने एक लेटर मिलता है जिस पर लिखा होता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने मुझे रात पढ़ाते हुए देख लिया है। इसके बाद उस आदमी को दिखाया जाता है जो कि किसी किताब का मुआयना कर रहा था और उसने अपने घर में कोई चीज़ छुपा रखी थी। यहाँ मैं बताती चलूँ कि उस इंसान ने अपने घर में जो चीज़ छुपा रखी थी वो एक ऐसी मशीन थी जिससे हम किसी इंसान को भी जिंदा कर सकते थे और वो प्रोफेसर बरसों से इसी चीज़ पर रिसर्च कर रहा था और उसे किसी ऐसी किताब की तलाश थी जो कि सिर्फ और सिर्फ ज़िया के पास थी।